हाय गाइस, मैं हूं शिवजी यादव और रोशियन नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो चलिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इससे पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ कि कल वाले वीडियो में यानी डे 1 वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के विषय में बताया था, सेंटेंस का डेफिनेशन बताया था, ठीक है ना, और सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं इन सब के बारे में बताया था। आज ये डे 2 वीडियो है यानी पार्ट 2 वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के मेनली 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट के मेनली 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला पार्ट होता है क्वालिफायर। पहला पार्ट क्या कहते हैं मित्रों? क्वालिफायर, ठीक है ना। इसको क्वालिफायर बोला जाता है, ठीक है, क्वालिफायर। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम हेड वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड वर्ड। हेड वर्ड, हेड वर्ड कहें या इसे मेन वर्ड कहें, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है, हेड वर्ड या मेन वर्ड, ठीक है ना। और यहाँ ये है क्वालिफायर, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, 2 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर 2 मेन पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा क्या होता है? हेड वर्ड या मेन वर्ड, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वालिफायर के भी 2 पार्ट होते हैं। क्वालिफायर कितने पार्ट होते हैं? क्वालिफायर के भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। एक पार्ट होता है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एक डिटरमाइनर हो गया और दूसरा पार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसके पार्ट नहीं होते हैं। ध्यान देंगे कि हेड वर्ड के कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है ना। क्वालिफायर के 2 पार्ट होते हैं। देयर आर 2 पार्ट ऑफ क्वालिफायर, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। एक होता है डिटरमाइनर और दूसरा होता है एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लेंगे और उसमें इनके विषय में समझेंगे, ठीक है ना, डिटेल में अध्ययन करेंगे। कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे लिखे ए डॉग, ए डॉग is barking in the street. A dog is barking in the street. एक कुत्ता गली में भौंक रहा है। क्या कर रहा है? भौंक रहा है, ठीक है ना। एक कुत्ता गली में भौंक रहा है, ठीक है ना। A dog is barking in the street, ठीक है। यहाँ सेंटेंस में देखेंगे ए क्या है। सबसे पहले इसे क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला पार्ट सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। ध्यान देंगे कि ये वाला पार्ट क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला जो पार्ट होगा वो प्रेडिकेट हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला पार्ट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है, ठीक है ना। तो पहला जो ये शुरू वाला पार्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ वर्ड आते हैं वो सब सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट के बाद जितने भी, सब्जेक्ट के पहले जितने भी वर्ड आते हैं वो सब सब्जेक्ट के पार्ट आते हैं, ठीक है ना। और सब्जेक्ट के बाद जितने वर्ड आते हैं वो सब प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो अभी तो मैं सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमको केवल अभी सब्जेक्ट के विषय में देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें 2 वर्ड दिख रहा है। एक वर्ड ए है, ए को हम यहाँ पे क्वालिफायर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्वालिफायर। इसे हम क्वालिफायर कहेंगे, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या है? यहाँ पे डॉग है। डॉग को हम क्या कहेंगे? डॉग यहाँ पे मेन वर्ड है यानी हेड वर्ड है, ठीक है ना। मेन वर्ड कहें इसे या हेड वर्ड कहें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफायर है। क्वालिफायर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वालिफायर? तो क्वालिफायर का मीनिंग होता है निर्धारक, ठीक है ना। क्वालिफायर का मीनिंग क्या होता है? निर्धारक, ठीक है ना। यानी जो सब्जेक्ट को सर्टेन करे, निश्चित करे, उसे लिमिट करे, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं? क्वालिफायर कहते हैं, ठीक है ना। और क्वालिफायर के रूप में क्या क्या आते हैं?
क्वालिफायर के रूप में आते हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, ठीक है ना, और एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, तो क्वालिफायर होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे कि डॉग जो है यहाँ पे मेन वर्ड है, हेड वर्ड है, ठीक है ना। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वालिफायर के कितने पार्ट होते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने बताया कि क्वालिफायर के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे क्लियर करेंगे, एक एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, ठीक है ना। ए ब्लाइंड, ठीक है ना, ए ब्लाइंड मैन, ठीक है, ए ब्लाइंड मैन was walking in the garden। यहाँ देखेंगे सेंटेंस, ए ब्लाइंड मैन वाज वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है ना। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाला पार्ट जो मेन वर्ड से, सब्जेक्ट से पहले जो आते हैं वर्ड, वो सब्जेक्ट वाले पार्ट होते हैं, और सब्जेक्ट के बाद जो पार्ट आते हैं वो क्या होते हैं, सब प्रेडिकेट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये प्रेडिकेट वाला पार्ट है, ठीक है ना, प्रेडिकेट, ठीक है ना। इसके बारे में बाद में हमें डिस्कस करना है, अभी तो हम सब्जेक्ट के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान देना है कि ये पूरा सब्जेक्ट तो है, लेकिन इन सब्जेक्ट में भी क्या क्या है, ठीक है ना। यानी सब्जेक्ट भी तो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उन पार्टों में इनका जो स्थान है, जो भी है, ठीक है ना, वो क्या है, ठीक है ना। इनका अलग अलग पहचान करेंगे, ठीक है ना। तो ए यहाँ पे क्या होगा, ए यहाँ पे हो जाएगा डिटरमाइनर, ठीक है ना। क्या होगा, डिटरमाइनर। ये यहाँ पे डिटरमाइनर होगा, और ब्लाइंड क्या हो जाएगा, ब्लाइंड एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव है। ब्लाइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और मेन क्या है, तो मेन हेड वर्ड है। हेड वर्ड कहेंगे या मेन हेड वर्ड कहें या मेन वर्ड कहें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि डिटरमाइनर ए होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे डिटरमाइनर है, ब्लाइंड जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि ये मैन की विशेषता को बता रहा है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमेशा ध्यान देंगे कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब अबाउट नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसका विशेषता बताता है, उसका आकार, रूप, रंग, स्थिति, ठीक है ना, कंडीशन जो भी है, ये इन सब के बारे में वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे मैन कैसा है, तो मैन ब्लाइंड है, ठीक है ना। यहाँ बता रहे हैं ना कि मैन कैसा है, आदमी कैसा है, तो ब्लाइंड आदमी है, यानी अंधा आदमी है, ठीक है ना। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकता है, ए लिटिल बॉय इज क्राइंग। In the room, a little boy is crying in the room। एक छोटा लड़का क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। A little boy is crying in the room, एक छोटा लड़का रूम में चिल्ला रहा है, नहीं रो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये सब्जेक्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाला पार्ट सब्जेक्ट से पहले होता है, सब्जेक्ट के बाद नहीं होता है, और सब्जेक्ट के बाद जो होता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रेडिकेट करते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान देंगे। और सब्जेक्ट से पहले वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, यानी हेड वर्ड से जो पहले पार्ट आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे ये डिटरमाइनर होगा, ठीक है ना, डिटरमाइनर है,
ये डिटरमाइनर है। उसके बाद लिटिल क्या है, तो लिटिल बॉय की विशेषता बता रहा है ना, यानी छोटा लड़का, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिटिल क्या हो जाएगा, लिटिल एडजेक्टिव है, ठीक है ना। उसके बाद बॉय क्या होगा, तो बॉय मेन वर्ड या हेड वर्ड कहेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। अब इसके बाद हमें डिस्कस क्या करना है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस में आपको एडजेक्टिवल फ्रेज के विषय में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, ठीक है ना। एडजेक्टिवल फ्रेज एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करता है, ठीक है ना। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेज के विषय में देख ले रहे हैं, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेज की स्थिति सब्जेक्ट के बाद होती है, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद होती है, ठीक है, ध्यान देंगे। लेकिन उसका वर्क क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज का वर्क क्या होता है, तो वो भी क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। यानी कुल मिलाकर के ये जान लीजिए कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, तो एडजेक्टिव का ही वर्क करता है। जो भी एडजेक्टिव का वर्क होता है ना, वो कार्य क्या करता है, एडजेक्टिवल फ्रेज करता है, ठीक है ना। और एडजेक्टिवल फ्रेज की स्थिति क्या होती है सेंटेंस में, तो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, नाउन के बाद आता है, ठीक है ना। नाउन के बाद उसकी स्थिति होती है। ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहले एक सेंटेंस ले रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आते हैं, पोजीशन ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट का पोजीशन क्या होता है, या सेंटेंस में किसी वर्ड का पोजीशन क्या होता है, सबसे पहले आता है डिटरमाइनर, ठीक है। क्या आता है, डिटरमाइनर। उसके बाद आता है एडजेक्टिव, ठीक है। और एडजेक्टिव के बाद आता है मेन वर्ड यानी हेड वर्ड, ठीक है, ठीक है। हेड वर्ड या मेन वर्ड। इसके बाद ये सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है ना। ये लिख लेते हैं सब्जेक्ट का पार्ट, ठीक है। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, ठीक है ना। और मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आता है, अदर वर्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो पार्ट है वो सब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है ना। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब से जो ये पार्ट शुरू होता है, ये प्रेडिकेट का पार्ट होता है, ठीक है ना। प्रेडिकेट का पार्ट होता है, ठीक है। ध्यान देंगे हम कि एडजेक्टिवल फ्रेज का कंडीशन या उसका पोजीशन क्या होता है। तो एडजेक्टिवल फ्रेज कहाँ आता है, एडजेक्टिवल फ्रेज इन दोनों के बीच में आता है। एडजेक्टिवल फ्रेज यानी हेड वर्ड और हेल्पिंग वर्ड के बीच में जो आता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज करेंगे, ठीक है ना। एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। चलिए देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, उसके अनुसार हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। से ए ब्लैक कैट, ठीक है। ए ब्लैक कैट सिटिंग under
the table, sitting under the table is eating a mouse। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिया है। ए ब्लैक कैट सिटिंग अंडर द टेबल इज ईटिंग ए माउस। ठीक है ना, तो ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये वाला पार्ट, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज। अच्छा, एडजेक्टिवल फ्रेज को पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचान करेंगे? तो इसको पहचान करने का तरीका यह है कि इसमें ये क्या होता है, ये एक सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है ना, ये सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है और इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है एडजेक्टिव का।